हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 3 यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इसके अलावा जिसको इस वीडियो के नोट्स चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक या फिर कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल हम कहते हैं रूल्स या फिर गाइडलाइंस या फिर जो नॉर्म्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है, जो अकाउंटिंग के रूल्स या नॉर्म्स होते हैं यानी कि जो गाइडलाइंस होती है उन्हीं को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए बनाए गए ताकि हम अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर सके। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। अब सोचो, अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना हो यानी अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस या नॉर्म्स ना हो तो हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई कंपनी अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। तो उन सभी लोगों की जो अकाउंटिंग है उनमें कोई भी समानता नहीं होगी, यानी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया ताकि हर कोई जो अकाउंटिंग कर रहा है उनकी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी हो। और इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप। अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब क्या हुआ कि इन्हें इंसानों ने बनाया है यानी कि हम लोगों ने बनाए हैं। सेकंड, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल से मतलब कि इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो बना दिया, जो नियम, जो रूल्स जो हमने बना दिए वही रहेंगे, कभी उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं यानी इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और तीसरा फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जनरली एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हो गए आपके फीचर्स। अब देखो, हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। यानी आप कह सकते हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो टाइप होते हैं या दो कैटेगरी होती है। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो एक एक करके इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली एक फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशंस मतलब होता है मान्यताएं, यानी कुछ मान्यताएं, कुछ अजम्पशंस हम पहले से मान के चलते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है तो वो अपने मन में कुछ अजम्पशंस पहले से ही मान के चलता है जिसके बेस पे वो अकाउंटिंग करता है। और उन्हीं अजम्पशंस को हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अब हम वो सारी अकाउंटिंग अजम्पशंस देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला है आपका गोइंग कंसर्न, दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी और तीसरी अजम्पशंस है आपकी एक्रूअल। इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या होते हैं। अब इसके अलावा यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अलावा अकाउंटिंग कन्वेंशन भी होती है। अब कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब जो चीज़ें पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, यानी अकाउंटिंग के कुछ ट्रेडिशन होंगे जो पहले से चले आ रहे हैं। उन्हीं ट्रेडिशंस के बेस पे हमने कुछ आउटकम्स निकाले हैं, उन आउटकम्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं एक बार हम ये भी देख लेते हैं। देखो, 11 तरह के आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ने हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी, फिर मनी मेजरमेंट, फिर अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी, इसके अलावा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म,
हिस्ट्री कॉस्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट्स, रेवेन्यू रिकग्निशन और वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव। ये सारे अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें पढ़ने हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।